नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गवार बहू ने सबकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे आपकी मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये क्या पूजा भाभी, आप नित्य नए डिज़ाइन की मेहंदी हाथों पर लगाए रहती हैं, एकदम गवारों की तरह। 7 साल हो गए आपकी शादी को, पर आपने शहर का रहन सहन नहीं सीखा। ये पूजा की छोटी नंद कह रही थी, जिसकी अब शादी होने वाली थी। पूजा गांव की रहने वाली थी, लेकिन खूबसूरत और सुघड़ थी। उसने हिंदी मीडियम से सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। वह सिर्फ मैट्रिक तक ही स्कूल जा पाई थी, बाकी की पढ़ाई जैसे तैसे घर से ही की थी। उसके मामा बड़े शहर में रहते थे, मामी की तबीयत खराब थी, वह बेड रेस्ट पर थी। इसीलिए मामा ने पूजा को कुछ महीनों के लिए शहर अपने पास बुला लिया था और वहीं उसने समय निकालकर ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर लिया था। फिर उसकी शादी पास के शहर में ही हो गई। उसके ससुराल वालों को अपने शहरी होने का बड़ा नाज था। बात बात पर उसे गवार शब्द का प्रयोग सुनने के लिए मिलता। उसकी बड़ी नंद की शादी बड़े शहर में जो हुई थी। पूजा खाना बनाने में निपुण थी। वह तरह तरह की चटनी भी बनाती तो ससुर शौक से खाते, पर नंदों को मिर्ची लग जाती। दोनों नंदें कहने लगती, शहरी खाना बनाया कीजिए भाभी, ये सब क्या बनाती हैं। उसके पहनावे पर भी ताने सुनने को मिलते थे उसे। उसकी बातों पर भी उसकी ननद देवर हंसा करते, जबकि सबकी खातिरदारी करने में वह कोई कमी नहीं छोड़ती। पूजा के पति 2 भाई और 2 बहन थे। देवर भी उसे छेड़ने में पीछे नहीं हटते। इसकी शादी के 1 साल बाद ही इसके देवर की शादी हो गई थी। देवरानी पढ़ी लिखी शहरी लड़की थी। छोटी नंद उससे चिपकी रहती। बात बात पर छोटी भाभी की तारीफें। पर शादी के 1 साल बाद ही देवर देवरानी को लेकर बड़े शहर चले गए, क्योंकि उनकी जॉब वहीं थी, जबकि पूजा के पति की यहीं कपड़ों की दुकान थी। पूजा के भी अब 2 बच्चे हो चुके थे। वह पति, बच्चों और सास ससुर में दिन भर व्यस्त रहती। फिर भी छोटी भाभी की ही तारीफें। उसकी देवरानी ने वहाँ नौकरी जो कर ली थी, यहाँ सिर्फ पर्व त्योहारों पर 2 दिन के लिए ही आती। पूजा 4-5 सालों में बहुत कुछ समझ चुकी थी। वह जान गई थी कि उसके खातिरदारी और कामों की कोई वैल्यू नहीं, जब तक वह अपनी अलग पहचान ना बना ले। उसने चुपके से YouTube देखकर ब्लॉगिंग की जानकारी ली, ब्यूटी टिप्स पर लिखने लगी। YouTube पर भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर वीडियोस डालने लगी। वीडियोस में भी सिर्फ अपने हाथ दिखाती, फेस नहीं। लगभग 1 साल से यह काम कर रही थी। वह मेहनती और जुझारू थी, किसी काम को बड़ी बारीकी से करती। उसके मेहंदी, ब्यूटी टिप्स और मेहंदी के डिज़ाइन सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहे थे। आज फिर उसने मेहंदी लगाई थी और फिर छोटी नंद उसकी मेहंदी देखकर चिढ़ गई। वह इसलिए भी चिढ़ती थी क्योंकि पूजा की मेहंदी बहुत सुंदर होती थी, लेकिन वह उसे नीचा दिखाना चाहती थी। आज नंद की शादी थी, इसलिए पूजा ने उससे कुछ भी नहीं कहा। फिर नंद की शादी के बाद अब पूजा भी अपनी ब्लॉगिंग से एडसेंस द्वारा कमाने लगी थी। उसके ब्लॉग वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज़ आते। पूजा ने अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर लिए थे। अब वह कुछ करना चाहती थी। इस होली पर सब इकट्ठा हुए थे और मौका अच्छा था। उसने सबके सामने कह दिया, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सब हैरान रह गए, घर कौन संभालेगा, तुम ये कैसे कर सकती हो, अरे पैसे कहाँ से आएंगे। कई सवाल खड़े हुए। फिर उसने सबके जवाब दिए। आप लोग मुझे गवार कहते रहे, लेकिन मेरे वीडियोस देखिए, मेरे ब्लॉग्स पढ़िए, तब आपको मेरी काबिलियत समझ में आएगी। और रही बात घर संभालने की, तो मैं अपने बच्चे देख लूँगी और घर के बाकी सारे फ़र्ज अकेले मेरे नहीं हैं। घर की छोटी बहू का भी कुछ फ़र्ज है। सिर्फ त्योहारों पर 2 दिनों के लिए आकर यह सारे फ़र्ज से बरी हो जाती है। कमाती है तो खुद पर खर्च करती है। वे लोग खुद कमाते और खाते हैं। रिश्तेदारी भी मैं निभाऊं, घर की बेटियां भी मायके के नाम पर यहीं आएं। अब मैं अपने फ़र्ज उतना ही निभाऊंगी जितने संभाल पाऊंगी। आप लोग कुछ महीनों के लिए इसके पास भी जाकर रहा कीजिए। अगर तब इसकी तारीफ करेंगे तब कुछ बात समझ में आएगी। और रही पैसों की बात, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने अपना सारा इंतजाम कर लिया है। आज पूजा की बातों को सुनकर सबको चुप्पी लग गई। सब ये भी जानते थे अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। पूजा के पति मोहित भी कुछ नहीं बोल पाए। इतने सालों से घर वालों का एक तरफा पक्ष वह देख रहे थे और खुद भी तो पूजा को कुछ नहीं समझते थे। आखिर पूजा ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया।
4-5 लड़कियां भी रख लीं। अपने ब्लॉग के नाम पर अपने पार्लर का नाम रखा। बहुत से लोग उसे जानते थे। उसका पार्लर चल पड़ा और 2-3 सालों में ही घर के हर व्यक्ति से ज़्यादा कमाने लगी। अब उसके ऊपर से गंवार का टैग हट चुका था। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।